हुकूमत कैसे गिराई जाए, पीपल्स पार्टी और नून लीग की अलग अलग तजवीज़ सामने आ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पर नून लीग का एतराज़। एहसन इकबाल ने बिलावल की तजवीज़ पुरानी करार दे दी। कहा सेनेट में नंबर्स पूरे होने के बावजूद अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी। हुकूमत के खिलाफ फैसला कौन मार्च करना होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर हुकूमत के इत्तेहादी पीछे हटे तो तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हुकूमत को गिराने का आईनी तरीका तहरीक अदम एतमाद है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो की तजवीज़ की तारीफ। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी समझदार और बालिग हो गए हैं। अदम एतमाद ही वाहिद आईनी और कानूनी तरीका है। बिलावल ने ठीक कहा है, जलसे जुलूसों से नतीजा नहीं निकलता। शेख रशीद का सेनेट इलेक्शन में PTI की पंजाब से मजीद एक सीट बढ़ने का दावा। मौलाना फजलुर रहमान को मुंतखब करते हुए कहा कि हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने का इरादा नहीं रखती। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि ताबेदारी, तारीखी नाअहली और नालायकी की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। अनाड़ियों के खेल तमाशी की वजह से मुल्क को दुनिया भर में रुसवाई का सामना है। पहले दुनिया भर में PIA के पायलट्स को रुसवा करवाया और अब एयरलाइन को इस मकाम पर ले आए हैं। पाकिस्तान ने ऐसे दिन कभी नहीं देखे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है PDM तहरीक की जान निकल चुकी। मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नजरों से गिर गए। ब्रॉडशीट मामले ने NRO की सियासत को आश्कार किया। ये इनके लिए पनामा 2 साबित होगा। नून लीगी रहनुमा झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। कौम का माल लूटने वाले कौमी मुजरिमों को हिसाब देना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी आमने सामने। वज़ीर आला सिंध ने कराची राबिता कमेटी के इजलास में अली ज़ैदी का रवैया नामुनासिब करार देकर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। शिकवा किया कि अली ज़ैदी ने सख्त लहजे में बात की, इंतहाई तकब्बुर और गुरूर से मुखातिब किया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का वज़ीर आज़म को जवाबी ख़त। कहा मुराद अली शाह ने शाइस्तगी की हदूद खुद फुलांगी। 6 माह से बाज़ इदारों में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतली की राह में रुकावट है। वज़ीर आज़म को भेजा गया वज़ीर आला का हसास खत मीडिया पर कैसे आया। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सवाल उठा दिया। कहा विफाक और सिंध में ताउन को ऐसे वज़ीर सबूताज करते हैं। अली ज़ैदी ने कैसे वो खत मीडिया को जारी किया। उनकी राय में अली ज़ैदी को कमेटी तो क्या काबीना में भी नहीं होना चाहिए। इजलास में वज़ीर आला ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। एक भी नामुनासिब लफ्ज़ नहीं कहा। अली ज़ैदी के जाने के बाद असद उमर से गिला किया। फॉरेन फंडिंग केस की कार्रवाई ओपन होगी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई खुफिया ही रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी। तर्जुमान का कहना है कि केस की खुली या बंद कमरे में समाज से मुताल्लिक कन्फ्यूजन थी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई फरीकैन की मौजूदगी में जारी है, जो ओपन नहीं होगी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जमा होने के बाद इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत करेगा। PTI के पार्लिमानी सेक्रेटरी फरूख हबीब कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में सबसे बड़ा मुल्जिम नवाज शरीफ है। मरियम, बिलावल और फजलुर रहमान को चैलेंज करते हैं कि अपनी रसीदें इलेक्शन कमीशन में लेकर आएं। मरियम सफ्तर इसराइल से फंडिंग साबित करें। फजलुर रहमान की सारी जमात फॉरेन फंडिंग पर है, उन्हें भी चंदे की रसीदें दिखाना पड़ेंगी। हुसैन नवाज ने कहा है कि लंदन की सालिसी अदालत के जज ने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ या उनके ख़ानदान के अफराद के खिलाफ कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। जज के ये रिमार्क्स शरीफ ख़ानदान के लिए क्लीन चिट हैं। मुखालिफिन जब भी किसी गैर जानिबदार फोरम पर गए उन्हें मुंह की खानी पड़ी। ब्रॉडशीट ने नैब के बेबुनियाद दावों की बुनियाद पर 20% हिस्सा वसूल कर लिया। सज़ा टैक्स गुजारों को मिली।
विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन ब्रॉडशीट पर रफीक तारड़, इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम पर मबनी कमीशन चाहती है। जब ऐसे लोग एहतसाब करेंगे जिनको खरीदना मुश्किल होगा तो इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी। इनके पास दो ही रास्ते हैं, या पैसे वापस करें या जेल काटें। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नई क़यादत सामने लाए, दोनों खानदानों का मुस्तकबिल तारीख है। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ एक और इंक्वायरी खोल दी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई को मंगल को तलब कर लिया। 2007 में ज़ियाउर रहमान को गैर कानूनी तौर पर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में शामिल किए जाने का इल्ज़ाम साबिक चीफ सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और साबिक सेक्रेटरी गवर्नर को भी 27 और 28 जनवरी को पेशावर दफ्तर में पेश होने की हिदायत। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के दामाद फयाज अली को भी 28 जनवरी को तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब इंक्वायरीज के मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने कहा कि इंक्वायरी पर दफा 23 के तहत अकाउंट मुंजमद करना खिलाफ कानून है। नैब को इंक्वायरी पर असासे मुंजमद करना हो तो दफा 12 के तहत ऑर्डर करे। बरसों तक महज इल्जाम पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद करना बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। नैब कानून के मुताबिक इंक्वायरियां और इन्वेस्टिगेशंस जल्द मुकम्मल करे। तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो इलेक्शन क्यों लड़वाते हो? साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम ने उमरकोट के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं लेकिन इमरान खान तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। इमरान खान कहते थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 2.5 साल गुजर गए, क्या किया? यही हशर रहा तो आइंदा इंतखाबात में PTI का कोई साथ नहीं देगा। पहली बार देखा है कि सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से बाला है। मलेशिया में रोका गया PIA का तैयारा कोलालमपुर एयरपोर्ट पर मौजूद। मलेशिया की अदालत में तैयारे के मुकदमे की समाअत 27 जनवरी को होगी। आयरिश कंपनी को लीजिंग फी की अदम अदायगी पर तैयारा 15 जनवरी को अदालती हुक्म पर तहवील में लिया गया था। PIA जब्त तैयारे की कंपनी को $7 मिलियन अदा कर चुकी है। मुल्क में रवामा अब तक 3 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के 6 अरकान कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक जनवरी में 900 से ज़्यादा फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हुए। मुल्क भर में आज कोरोना वायरस से मजीद 43 अफराद चल बसे। 24 घंटों में कोरोना के कई मरीज सामने आए। 22 जनवरी को 40,403 कोरोना टेस्ट किए गए। केस मुस्बत आने की शरह 4.7% रही। चीनी कंपनी कैंसाइनो की पाकिस्तान को 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन की पेशकश। जनूबी एशिया के लोगों पर वैक्सीन के तीसरे मरहले के तजर्बात के नताइज कुछ दिनों में मुतवक्के। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन सिर्फ एक बार लगाई जाएगी। पाकिस्तान पहले ही एक और चीनी कंपनी साइनो फार्म को 12 लाख कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दे चुका है। साइनो फार्म की पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी 31 जनवरी से शुरू हो जाएगी। डेरा गाजी खान में मुल्तान की खातून से मुबैना ज़्यादती मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिम ने 10 तोले सोने के एवज खातून की बहन को नौकरी देने का वादा किया। नौकरी ना देने पर खातून सोना वापस लेने डेरा गाजी खान आई तो ज़्यादती का निशाना बना। मुल्तान में बेटी को कत्ल करके खुदकुशी करने वाले बाप और बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। वाक़े का मुकदमा बेवा की दरख्वास्त पर दर्ज। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक डॉक्टर अजहर कोरोना के बायस घर के एक कमरे में 3 माह से मुकीम होने की वजह से नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए थे। फैसलाबाद में पेट्रोलिंग पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत के खिलाफ वरसा का एहतजाज। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का मुतालबा। वकास को 2 रोज़ पहले पेट्रोलिंग पुलिस ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। वाक़े में मुलविस एहलकार 4 रोज़ा रिमांड पर। वज़ीर आज़म इमरान खान से ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात।
आसमा खदी ने वजीर आजम को सस्टेनेबल हाउस होल्ड मंसूबे और गुलाम बीबी भरवाना ने झंग में जारी मंसूबों से आगाह किया। इमरान खान ने कहा कि खवातीन अरकान पार्लिमान अपने हल्के और खवातीन के मसाइल के हल के लिए मौसर किरदार अदा कर रही हैं, जो खुशाइंद है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी का कहना है, IMF के मुआहदे का किसी को भी इल्म नहीं। IMF या किसी और मुल्क का एजेंडा नहीं चलने देंगे। कोरोना वबा में हुकूमत ने बड़े सरमायादारों और अपने हवारियों को NRO दिया। बड़े सरमायादारों को हर किस्म की सहूलत दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि रेलवे अराजी वागुजार करवाने के लिए रेलवे को पंजाब पुलिस की मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेंगे। कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद और नूरुल हक कादरी ने अलग अलग मुलाकात की। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, गवर्नर हाउस मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इमरान खान के मुखालिफिन को नैब का लेटर मिल जाता है, MQM को अब तक नैब का नोटिस क्यों नहीं आया? मरदमशुमारी में शहर की आबादी कम दिखाई गई। कराची अब खामोश नहीं रहेगा वरना तबाह हो जाएगा। मरी में बर्फबारी से सयाहों के पैसे वसूल, खूब तफरी। अपर और लोअर दीर, मालम जब्बा, कालाम और म्यांदम में भी बर्फबारी में सयाहों की तफरी। इस्तोर, खजर, नारान, शोगरान में भी बर्फबारी का नया सिलसिला। वादी न्याट और दीगर मकामात पर बर्फबारी के बायस राबता सड़कें बंद। बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बायस K2 की मुहिम जोई मुअत्तल। मुख्तलिफ ममालिक के 38 कोपहमा बेस कैंप में मौजूद। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलन, नकियाल, बाग, लीपा, अटमकाम समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में पीर से मौसम सर्द और दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने की पेशगोई। सिर्फ वही लफ्ज़ इजाद किए हैं जिस कैफियत से वो गुजरा। मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का पहला ट्रेलर रिलीज के चंद घंटों में 10 लाख से ज़्यादा बार देख लिया गया। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ड्रामा सीरियल Jio TV पर नशर होगी।